अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और बहुत ज़्यादा कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे एक बहन की मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी। तहज्जुद मिरेकल स्टोरी है जो हर रोज़ तहज्जुद अदा करती थी और साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ती थी। कैसे दुरूद शरीफ और तहज्जुद से उसकी सारी ज़िंदगी बदल गई। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका अपनी दुआओं पर यकीन बढ़ जाएगा। आप भी अल्लाह से और यकीन से दुआ करोगे। आप सब भी अपनी मिरेकल स्टोरीज शेयर कर सकते हैं इंस्टा आईडी पर, वहाँ आप डीएम कर सकते हैं। क्या पता आपकी एक मिरेकल स्टोरी किसी की ज़िंदगी बदल दे। चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं आप? मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम 3 बहन भाई हैं। मैं सबसे छोटी बहन हूँ। मुझे बहुत टाइम पहले एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी, पर मेरी फैमिली हमारे रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी और कुछ अरसे बाद उस लड़के ने भी अपना रास्ता बदल दिया। सिर्फ ये कहकर मुझसे अलग हो गया कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी। आप ही मैं बहुत परेशान थी कि मैं अब क्या करूं। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मैं बार बार उस लड़के को कहती थी कि मेरे घर वाले मान जाएंगे, पर शायद अब उस लड़के का दिल भी बदल गया था। वो मुझसे बात भी नहीं करता था। मैं घर वालों की वजह से बहुत परेशान रहती थी और दूसरी तरफ उस लड़के का ऐसा रवैया था। मैं बहुत बीमार रहने लगी। जब मुझे कोई देखता तो कहता कि ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, खुद को देखो क्या हो गया है तुम्हें। मेरी सब कज़न्स यही कहती थी। मैं हर वक्त गाने सुनती और रोती रहती थी। खाना पीना भी मैंने छोड़ दिया था और घर वाले कहते थे इसका रिश्ता कर दो। ऐसे हालात में एक ही ज़ात थी, अल्लाह पाक की ज़ात, जिसने मुझे संभाला। आप ही सब ने साथ छोड़ दिया, मगर अल्लाह पाक ने अपने बंदे का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने अपनी दोस्त को कॉल की और बोला कि तुम मुझे मिलने आ सकती हो। फिर कुछ दिन बाद मेरी दोस्त आई। जब उसने मेरा हाल देखा तो वो कहने लगी कि ये तुमने क्या हाल बना दिया है। मैंने उसे बताया कि ना मुझे दिन को सुकून मिलता है ना रात को। हर वक्त बेचैनी लगी रहती है। जिस्म ऐसे लगता है जैसे जिस्म से अब जान निकल जाएगी। तो फिर उसने कहा क्या हुआ है तुम्हें? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई बीमारी है, बस मुझे एक गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने कहा क्या तुम तहज्जुद पढ़ती हो? मैंने कहा नहीं, मैं नमाज तो ज़रूर पढ़ती हूँ लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ती। तो उसने मुझे तहज्जुद के बारे कि कब पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो उसके बाद वो थोड़ी देर बैठी और चली गई। वो गई और उसी रात में वज़ू करके जा नमाज पर बैठ गई। थोड़ी देर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और थोड़ा सुकून महसूस हुआ। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैं सो गई। आधी रात को जब आँख खुली तो मैंने तहज्जुद अदा की, अल्लाह से रो रो कर दुआ की, ऐ मेरे रब, तू सब जानता है, तेरी ज़ात तो नामुमकिन को मुमकिन करने वाली है। मुझ पर रहम कर, मेरे लिए आसानियाँ फरमा। मेरे रब मेरी गैबी मदद फरमा। मेरे लिए कोई बेहतरीन वसीला बना। मेरी टूटी फूटी किस्मत को जोड़ दे। ऐसे ही मैं हर नमाज और तहज्जुद में रो रो कर दुआ करती और यही दुआ करती। सिर्फ़ एक हफ़्ता मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी कि मुझे ज़हनी सुकून मिल गया। मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई। मैं सब कुछ भूलकर अल्लाह को अल्लाह से मांगने लगी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं उसके बाद सबकी मोहब्बत भूल गई। ऐसा मौजज़ा हुआ कि अल्लाह ने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दी। फिर मैंने गाने सुनने भी छोड़ दिए। बस तहज्जुद की नमाज के बाद सूरह यूसुफ शुरू कर दी और चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। जब मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई तो बस मैं अल्लाह को अल्लाह से मांगने लगी और कुछ दिन बाद मेरी दुआ ही बदल गई। मैं अल्लाह से यूँ दुआ करने लगी कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए हर चीज़ की मोहब्बत से बढ़ा दे। मुझ में अपना खौफ हर चीज़ से ज़्यादा पैदा कर। जब दुनिया वाले दुनिया में सुकून तलाश करें तो तू मेरी आँखों की ठंडक अपनी इबादत में रख। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने रास्ते पर चला। एक दिन मुझे ख्वाब में नज़र आया कि मुझे मेरी अम्मी ने फूलों की टोकरी दी है। उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे फूल थे। उसके कुछ दिन बाद मेरे लिए घर पर एक रिश्ता आया। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि आप लोग जैसे मुनासिब समझे करें। अल्लाह ताला उसकी याद मेरे दिल से मिटाकर मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल चुके थे।
ایسے ہی میری شادی کے دن رکھ دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ دن آیا جب میری رخصتی تھی، میں یہ دیکھ کر بہت حیران تھی کہ میری ہی محبت میرے نکاح میں تھی۔ میری شادی اسی ہی شخص سے طے پائی تھی جس سے میں محبت کرتی تھی۔ میں اس شخص کو پا کر بہت خوش ہوئی۔ آپ یقین کریں میری دعا ایسے قبول ہوگی، مجھے یقین ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں رہا کہ وہ شخص میرے نکاح میں ہے جس سے میں محبت کرتی تھی۔ آج ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج ہم دونوں ایک ساتھ تہجد پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، تہجد کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں نصیب پر باری ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ آپ سب بھی تہجد سے اللہ پاک کو منا کر اپنی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔